हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन हैं उनको आसान तरीके से कैसे करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये वैसे भी परसेंटेज के बेस पे। कैलकुलेट 37% ऑफ 63। अब ये तो बड़ा ही अजीब सा नंबर है, 63 का 37%। बट हमने परसेंटेज में कुछ सीखा है कि किसी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं। अगर इसका 10% पूछ लेते वो तो हम आराम से बता देते कि 6.3। इसका 1% पूछ लेते वो भी बता देते 0.63। लेकिन अब पूछ लिया है 37%, तो अभी भी वही है, उसी से हो जाएगा। 10% निकालना अगर आता है, 1% निकालना आता है तो हो जाएगा। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जिस नंबर का कुछ परसेंटेज पूछा गया है तो इस नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैं इसको अगर 3 से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 3 तो आएगा 21। ओके, और क्योंकि इसको 3 से डिवाइड किया है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 111। तो अब क्वेश्चन हमारा हो गया, तो ये सेम आएगा, यानी कि 63 का 37% या फिर 21 का 111%, दोनों सेम आएंगे। तो हम इसी को कैलकुलेट कर देंगे ना। ये आसान है। क्यों है ये आसान? क्योंकि 111% का मतलब है 100% प्लस 10% प्लस 1%, यही तो हुआ। तो बस, तो इसका 100% तो 21 हो गया, प्लस 10% 2.1 हो गया, प्लस 1% 0.21 हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो देखिए 21 और 2 23 पॉइंट। अब उसके पॉइंट के बाद क्या आएगा? ये 1 है और यहाँ पे यानी कि 31, ये आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर? ओके, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हमें ना कुछ आसान नंबर बनाना है, आसान नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 37% अभी आपने सीखा, इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, यानी कि 111% ऑफ, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 41, तो कितना आएगा 41 प्लस 10% यानी कि 4.1, 41 और इसका 10% हो जाएगा 4, तो 45 यानी कि ऑप्शन से तो एकदम से आइडिया हो जाएगा, और 1% हो जाएगा 0.4, तो 51 आंसर। ऑप्शन इस तरह के होंगे कि मान लीजिए 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, तो वहाँ से तो आराम से एकदम से पता चल जाएगा। तो समझ गए आप लोग? इसको देखिए, ये अब लग रहा है कि ये तो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 111 आ रहा था, बट ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से डिवाइड करो, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 201, इतने परसेंट ऑफ। इसको 3 से डिवाइड किया 14। कई बार ऐसा भी हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करना पड़े, इसको डिवाइड करना पड़े, वो भी हो सकता है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब देखिए 14 का 200, 100% तो 14 हो गया, 228 हो गया, 200% 28 हो गया, और 1% कितना हो गया 1.4, तो यानी कि 29 ऐड करेंगे ना, 29.4 आंसर। बस देखा, 67% ऑफ 243 अगेन, सो 201%, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ कितना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, इसका 81 का 201%, तो इसका डबल करेंगे ना, 200% के लिए 162 और 1% के लिए 8, सो 162 एंड 8 170.1%, 1 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 111% ऑफ
124.32। भाई इसका 10% कितना हो जाएगा? अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है। 124.32 प्लस 10% कितना हो जाएगा? 12.432 प्लस 1% कितना हो जाएगा इसका? 1.24। इनको ऐड कर देना। 124 और 12 कितना हो जाएगा? 136। 136 और ये, ठीक है, तो आ गया 136.75। नहीं, ये भी है ना 9, 136.9 और 2 और 3 5 और ये 9 9 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से करना है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। दिखने में भारी भरकम है क्वेश्चंस, बट है आसान। What value will come in place of the question mark in each of the following questions? Okay, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ गया? जैसे ये है, ये नंबर है, डिवाइड कर दिया इसको 16% ऑफ 884 और दिस इज इक्वल टू 30 इंटू दिस ऑफ व्हाट परसेंट डिवाइडेड बाय 39। तो इसमें सिंपल है, 7072 है, इसको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मतलब डिवाइड करने का, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई यानी कि 1/16, तो ये 16 डिवाइड में आ गया। सॉरी 16% है, 16 और 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 16% है ना, 16% का मतलब 16/100, तो इधर 16 और ये ऊपर, और ये 884 इंटू 884, तो भाई 884 का 16% ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको डिवाइड करना तो यार मल्टीप्लाई उसके डिवाइड में कर दो, ऐसे ये हो गया, डिवाइड हो गया। अब आगे देखिए, ये 30 है, 30 इंटू ये 13, क्योंकि 12 इंटू 1 12 इंटू प्लस 1 13/12 इंटू क्वेश्चन मार्क बाय 39। तो इसको आप देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 13 3 जा 39, और इधर देखिए 3 और इधर 10 आ जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रही है। बस अब क्या करना है, यानी कि दिस क्वेश्चन मार्क विल बी 12 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी सब तो इधर कैंसिल हो ही गया, 12 मल्टीप्लाई में आ गया, बाकी नंबर ये सेम है। अब इसको देखिए, 2 से डिवाइड किया 3 5 3 6 आ गया, ये 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, नहीं नहीं नहीं, फिर ये 4 से डिवाइड हो रहा है सीधा, 4 से डिवाइड किया 2 और इधर 4 से डिवाइड किया 884 कैंसिल, यानी कि नीचे सब कुछ, यहाँ पे 2 बचा, 2 से कैंसिल कर दिया इसको 10 को, 10 को 2 से कैंसिल कर दिया, 5 आ गया, 12 इंटू 5 60 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए 81 रेज टू द पावर -1/2 माइनस 64 रेज टू द पावर -2/3 किसके इक्वल है? देखिए 81 की पावर माइनस हाफ है, यानी कि 1/81 की पावर हाफ है, और पावर हाफ होने का मतलब होता है अंडर रूट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 64, क्योंकि माइनस है ना पावर, माइनस का मतलब है डिवाइड में 2/3, 2/3 का मतलब है कि देखो 1/3 होता तो क्या होता, 1/3 अगर होता तो इसका क्यूब रूट होता, तो क्यूब अगर होता तो इसका आंसर आता 4, क्योंकि 64 का क्यूब करेंगे 4, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे 64 का क्यूब रूट करेंगे 4 आएगा, क्योंकि 4 का क्यूब करने पर 64 आ रहा है। अब उसका स्क्वायर करना है, फिर 4 आ गया, ये 1/3 पावर से तो 4 आ गया, फिर 2 भी है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि ये आ जाएगा 81 का अंडर रूट करेंगे तो 1/9 और माइनस 1/16, समझ में आया? देखो 64 का क्यूब रूट 4 और इसका फिर स्क्वायर है, ये पावर यहाँ पे 2 भी है। अब इसको सॉल्व करना है, बस तो कर देते हैं, इधर कर देते हैं, 9 और 16 144 और 9, ये 16 आएगा, 16 माइनस 9 आएगा,
16 - 9 7/144, ये आंसर आ गया। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये नंबर दिया है, कितना आएगा देखिए। 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1, इसका मतलब 1 से कुछ ज़्यादा है, इधर भी 1 से कुछ ज़्यादा है, इधर भी, इधर 3 से कुछ ज़्यादा है। तो 1, 1 और 3 इनको एक साथ ऐड कर लिया, प्लस 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5। अब इनमें से किन्हीं दो को एक साथ पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद बाकी को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 प्लस, इनको जब सोल्व करेंगे 55/56 प्लस 3/5 है। अब ये जो 55/56 है, ये तो लगभग 1 के इक्वल है। तो ये एक्चुअली 1 - 1/56 है। तो 55/56 इज इक्वल टू 1 - 1/56। तो 55/56 की जगह इसको रख लिया, यहाँ पे रख लिया। तो 5 + 1, तो 5 + 1 6 6 माइनस 1/56 है, तो इसको बाद में रख दिया, इसको पहले लिख लिया है। ये स्टेप समझ में आया ना। देखो दोबारा देखिए, ये देखिए 5 + 55/56 प्लस 3/5 है ना। तो 55/56 की जगह इसको रख दिया। जब इसको रखेंगे तो 1 + 5 6 हो गया, माइनस 1/56 आएगा, और प्लस 3/5 ये है ही। तो प्लस वाले को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। इन दोनों को फिर सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ये 163/280 कर लेना। ठीक है, दिस इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए क्वेश्चन आया, थोड़ा आसान है। 999 डिवाइडेड बाई 99 डिवाइडेड बाई 9, तो यानी कि इसको डिवाइड कर दिया 99 से, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 1/9 से, क्योंकि ये भी डिवाइड ही है ना। जो भी कुछ आएगा इनका, उसको 9 से डिवाइड करना। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो 10101, क्योंकि डिवीज़न है, सिंपल हो जाएगा। और इसको फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। 27 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7 क्यूब प्लस 71 इस किसका क्यूब माइनस 431। देखिए, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 27 × 27 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9। तो ये सोल्व करेंगे, 9 ये 3 आएगा। इनको जब सोल्व किया, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आज देखिए 6 × 3 या 27 × 3, और इनको जब सोल्व करेंगे तो 486 आएगा। मल्टीप्लिकेशन है 486 प्लस 7 का क्यूब है 343 आया, प्लस 71। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 414, और इधर से ये माइनस था, देखिए सॉरी, ये है माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 431। इनको ऐड किया, इन सबको ऐड किया तो 1331 किसी चीज़ का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है, तो वो 11 का है। अब इसका अंडर रूट करेंगे, जो भी अंडर रूट क्यूब रूट निकालने की जो आपको ट्रिक सिखा रखी है, उससे करेंगे तो भी हो जाएगा, वरना इतना याद भी रहता है कि 11 का क्यूब 1331 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 4 क्यूब इज 52? भाई 52.2 4 क्यूब का कितना परसेंट है? तो व्हाट परसेंट ऑफ 4 क्यूब का मतलब 64 इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 512 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है 64, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, और 8 का स्क्वायर होता है ये। तो यानी कि 8 के क्यूब को 8 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 8 ही तो आएगा। आई बात समझ में? देखिए 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। अच्छा देखिए, 8 का क्यूब होता है 512, और ये 8 का स्क्वायर होता है 64। आप इसको अगर कैंसिल करो तो 8 नहीं आएगा, कैंसिल हो रहा है ना, 8 आएगा। ठीक है, तो ये 8 आ गया। तो x% ऑफ, अच्छा यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 बचा ना, 1 इज इक्वल टू 8/10।
तो कितना परसेंट, 100 का कितना परसेंट, 80 है तो 80 इज द आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।